अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पीके ब्लाइंडर सीज़न 1 और एपिसोड 2 की। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है शेल्बी ब्रदर्स को, जो कि अपनी कार में एक जगह जा रहे हैं। इधर टॉमी को अपना फ्रेंड जॉनी मिल जाता है। वो कहता है कि अब मैं ली फैमिली के साथ सफ़र कर रहा हूँ। फिर बातों ही बातों में टॉमी ली फैमिली को सुअर बोल देता है, जिससे वो लोग कुछ खुश नहीं होते। अब टॉमी जॉनी का हॉर्स देखने लग जाता है और जॉनी टॉमी की कार। आथर कहता है कि हम इस घोड़े के लिए अपनी फैमिली की कार नहीं देने वाले, लेकिन वो अदला बदली नहीं कर रहे। दे आर गोइंग टू टास्क एंड जो जीता वो दोनों ले जाएगा। वो टास्क करते हैं और फिर टॉमी कार की कीज़ जॉनी को दे देता है। आथर कहता है कि मुझे पता था। टॉमी बेवकूफ़ कहीं के। टॉमी कहता है कि मैं टॉस जीत गया था, लेकिन हमने डील की थी कि अगर जॉनी हारता है तो मेरी कार की ड्राइव ले सकता है। अब ये सीन देखकर ली ब्रदर्स हंसने लग जाते हैं। टॉमी कहता है कि तुम मेरे भाई पे हंस रहे हो। जॉनी आता है और कहता है कि तुम फेयर पे जाओ और अपने ब्रदर के साथ एंजॉय करो, वरना ये ली बॉयज़ वार स्टार्ट कर देंगे। जॉनी ली बॉयज़ से कहता है कि ये रॉयल फैमिली से हैं, इनके दादा अबू राजा थे। फिर वो इनकी मोम को गाली दे देते हैं। फिर उसके बाद पीके ब्लाइंडर्स उनकी जम के धुलाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर कैप्स। दूसरी तरफ दिखाया जाता है चेस्टर कैमल को, जो कि घर घर रेड कर रहा होता है। उसे किसी भी तरह गन्स चाहिए। यहाँ पे एडा फीडी के साथ होती है, तभी फीडी को इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द रेड एंड वो पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब पुलिस फीडी के रूम को चेक करती है तो उनको वहाँ से एक चिट मिलती है, जो कि प्रिस्क्रिप्शन था आयरन टैबलेट्स का एडा शेल्बी के लिए। फिर फीडी एडा को मिस डॉर्मन के पास छोड़कर कुछ टाइम के लिए टाउन से बाहर चला जाता है। अब कैमल आ जाता है चर्च में। यहाँ आंटी पोली मौजूद होती है। वो आंटी पोली से क्वेश्चन करता है, पर आंटी पोली उनका जवाब कुछ घुमा फिरा कर देती है। अब कैमल को गुस्सा आता है और वो उसे बोलता है कि तुम अच्छे से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब आंट पोली उसे किस कर देती है। वो कहती है कि तुमने मुझे कुछ किया तो मैंने तुम्हारा इंटेंशन समझने में भूल हो गई। वो यहाँ की चेकिंग करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे लीडर से मिलना है। लास्ट टाइम मैंने जिसकी धुलाई की वो तुम्हारा लीडर नहीं था। वो कहता है कि थॉमस को कह देना लाइकली रूम में फ्राइडे 10 बजे आ जाए। अब शेल्बी ब्रदर्स घर आते हैं तो ये मंज़र देखकर हैरान हो जाते हैं। आंट पोली उनसे कहती है कि जब वो अथर को अपने साथ लेकर गया था तो अथर ने ही उसे परमिशन दी थी। फिर अथर कहता है कि मैंने उसे कोई परमिशन नहीं दी। फिर आंट पोली टॉमी से अकेले में बात करती है। वो कहती है कि कैमल ने तुम्हें 10 बजे बुलाया है मिलने के लिए। टॉमी को फीडी और एडा के बारे में सब कुछ पता होता है। उसकी नज़रों से कुछ भी छिपा नहीं हो सकता। फिर आंट पोली कहती है कि तुम उससे मिलने जाओगे, तो टॉमी इस पर कहता है कि मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद शेल्बी ब्रदर्स लोगों को किंग की पिक्चर्स जलाने का बोलते हैं, उसके लिए उन्हें पैसे भी देंगे। यहाँ टॉमी एक रिपोर्टर को बुलाता है। उसे ये लिखने के लिए बोलता है कि वो अपने किंग से खुश नहीं है। हमने जहन्नम की ज़िंदगी जी वार जीतने के लिए, और यहाँ अब बेलफिस से एक ऑफिसर उनके घर तबाह कर गया। वो इसको कल के न्यूज़पेपर में प्रिंट करने का बोलता है। अब कैमल को कॉल आती है चर्चर की अबाउट बर्निंग पिक्स ऑफ किंग। वो कहता है कि इससे किंग को शर्मिंदा होना पड़ा है। कैमल कहता है कि मैं सबको अरेस्ट कर लूँगा जो इस इवेंट में शामिल थे। चर्चर कहता है कि तुम किसी को अरेस्ट नहीं करोगे, इससे ये न्यूज़ और ज़्यादा फैल जाएगी, और हमने तुम्हें गन ढूंढने के लिए भेजा है। वी वांट क्विक रीजंस। दूसरी तरफ एडा से बात करते करते आंट पोली को पता चल जाता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट। एडा कहती है कि मैंने टैबलेट्स भी ली थी लेकिन असर नहीं हुआ। वो इस बात को कंफर्म करने के लिए प्रोफेशनल के पास जाते हैं और वो बताती है कि यस शी इज़ प्रेग्नेंट। आंट पोली बोलती है कि ये बेबी किसका है। एडा कहती है कि अगर मैंने बता दिया तो आप थॉमस और सभी को बता देंगी एंड दे विल कट मी इनटू पीसेस। अब पोली कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट एज वी ऑल नो फीडी अभी आउट ऑफ टाउन है। दूसरी तरफ अंकल चार्ली टॉमी को बोलते हैं कि ली ब्रदर्स ने वार का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं पहले ही गन की टेंशन थी, अब तुमने नई मुसीबत पाल ली। अब टॉमी वहाँ से चला जाता है। रास्ते में कुछ आवाज़ों की वजह से उसका घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है।
फिर वो उससे नीचे उतरता है और उसके साथ ही चलने लग जाता है। ग्रेस ये सब देख रही होती है। वो जान के इसके ऊपर गंदा पानी फेंक देती है और बाहर आकर अपोलॉजी करती है। वो कहती है कि मेरा नाम ग्रेस है। बस ऐसे ही दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। वो कहती है कि जब आप क्लब में आए थे तो मैं गाना गा रही थी, आपने मना कर दिया कि सिंगिंग अलाउ नहीं है, बट हफ्ते में एक बार सिंगिंग अलाउ होनी चाहिए, वो भी सैटरडे नाइट को। टॉमी उससे बोलता है कि तुम उन अमीर लड़कियों की तरह बात कर रही हो जो कि डबलिन से आती हैं हॉर्स रेस देखने के लिए। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें हॉर्स पसंद है। एक्चुअली वो उसे हॉर्स रेस पे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। वो उसे एक अच्छी ड्रेस लेने के लिए भी बोलता है। अब टॉमी घर जाता है। पोली उसे एडा के बारे में बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर टॉमी निकल जाता है एडा के पास। टॉमी उससे पास आता है और उसे बेबी के पापा का नाम पूछता है। वो बोलती है वैलेंटिनो। फिर टॉमी मूवी बंद करवा देता है और सभी लोगों को बाहर जाने के लिए बोलता है। अब एडा फीडी के बारे में बता देती है। वो बोलती है कि वही फीडी जिसने वर्ल्ड वार 1 में फ्रांस में तुम्हारी जान बचाई थी। अब पोली टॉमी के पास आती है और कहती है कि मनकम बॉय फाइनली हार गया, तुम यहाँ के लोगों को पैसे वापस कर देना। टॉमी कहता है कि मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। पोली उसे बताती है कि तुमने ये रेस बिली कैमर की परमिशन के बिना शुरू की थी एंड इसके लिए उसे बहुत डांटी है। फिर वो एडा का एक लेटर टॉमी को देती है। वो कहती है कि एडा ये चाहती है कि तुम ये लेटर फीडी को दो ताकि उसे बेबी के बारे में पता चल सके, लेकिन टॉमी वो लेटर फेंक देता है और कहता है कि फीडी जैसे भगोड़े के साथ एडा की कोई लाइफ नहीं है। फिर वो आंटी पोली से कहता है कि वो एडा से बोलें कि वो कहीं भाग गया उसे धोखा देकर। अब पोली एडा को आकर कहती है कि मैं 16 साल की थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन वो आज तक कभी वापस नहीं आया। तुम देखना जब तुम्हारी शादी एक अच्छे इंसान से होगी तो तुम बहुत खुश होगी। और बस वो ये सब बोलकर एडा को एबॉर्शन के लिए मना लेती है। अब टॉमी चाहता है चेस्टर कैमल से मिलने। कैमल कहता है कि मुझे मेरे सिटी को प्रोटेक्ट करना है और अब टॉमी उसे कहता है कि मुझे मेरे बिज़नेस को रन करना है, अगर सिटी की हालत ठीक होगी तो बिज़नेस अच्छे रन होगा। अब टॉमी कहता है कि इस हिसाब से हम दोनों सेम साइड पर हैं। कैम्बल कहता है कि अगर हम दोनों सेम साइड पर हैं तो ये क्या है। वो उसे एडा की चिट दिखाता है जो उसे फीडी के घर से मिली थी। कैम्बल कहता है कि फीडी का नाम टॉप लिस्ट में आता है। कहता है कि काट दो क्योंकि वो अब इस टाउन में कभी वापस नहीं आएगा। अब टॉमी कैमल से कहता है कि मुझे मेरा बिज़नेस करने दो, मैं इसके बदले में तुम्हें गन्स दे दूंगा। वहीं अगर इसकी जगह मैंने गन्स IRA को भेज दी या बेलफेस में भेज दी तो सोचो तुम्हारा करियर ख़त्म। वहीं अगर तुम वेट करोगे और जो मैं चाहूँगा वो मुझे दोगे तो मैं बदले में तुम्हें ये गन्स दे दूँगा और तुम एक हीरो बन जाओगे। लेकिन कैमल इस ऑफ़र को ठुकरा देता है। इसके बाद कैमल ग्रेस को ड्रामा शो में बुलाता है कि तुम्हारा मिशन अब टॉमी है, कुछ भी करके तुम्हें टॉमी के करीब जाना होगा। आई नो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एक बाप अपनी बेटी को हॉर्न्स भेज रहा हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब आपको इनका रिश्ता बाप बेटी वाला लग रहा होगा, लेकिन आगे आगे देखें कि ये कैमल क्या गोल खिलाता है। ऑन द अदर हैंड टॉमी को फिर से वर्ल्ड वार 1 के ड्रीम आते हैं और उसकी आंख खुल जाती है। अब कर्ली उसे बाहर बुलाता है और उसे बोलता है कि ली बॉयज़ ने उसके घोड़े को कर्ज कर दिया है एंड कल तक वो मर जाएगा। मैंने 2 बार देख लिया है और उस कर्ज को वापस करने का कोई भी तरीका नहीं है। अब वो तड़प तड़प कर मरे, इससे बेटर है कि तुम उसे गोली मार दो। फिर वो उसे शूट कर देता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा दुखी होकर क्लब में चला जाता है। ग्रेस कहती है कि क्लब क्लोज हो चुका है बट वो एक ड्रिंक मांगता है और ग्रेस को कंपनी देने के लिए बोलता है। ग्रेस उससे घोड़े के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मैंने उसे मार दिया। फिर वो उससे बोलता है कि वो उसे जिस रेस में लेकर जाने वाला है उसमें बिली गेमर भी आएगा। अब ग्रेस उससे 3 पाउंड मांगती है क्योंकि अब वो किंग से मिलने जा रही है तो मामूली ड्रेस नहीं पहनेगी। फिर वो सैटरडे नाइट टॉमी से गाने की परमिशन लेती है, लेकिन टॉमी को पता लग गया था कि वो डबलिन में जॉब नहीं करती थी क्योंकि वहाँ उसके कुछ दोस्त रहते हैं और उन्हें ग्रेस के बारे में नहीं सुना, बट उसे इससे कोई परेशानी नहीं है। फिर वो उसे गाना गाने के लिए बोलता है। वो पूछती है हैप्पी या सैड। वो कहता है सैड। ग्रेस कहती है आई विल ब्रेक योर हार्ट ही से ऑलरेडी ब्रोकन। फिर वो उसे गाना गाकर सुनाती है।
नाउ द नेक्स्ट डे एडा और आंटी पॉली कहीं जा रहे थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर उन्हें मिल जाता है फिडी। वो कहता है कि टॉमी ने मुझे मैसेज किया था कि मैं यह टाउन छोड़कर चला जाऊं और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं। फिर वो एडा को शादी के लिए प्रपोज़ करता है, लेकिन वो टाउन छोड़कर नहीं जा रहा। वो कहता है कि हमारी शादी यहाँ ही होगी और हम यहीं रहेंगे। वो टॉमी से नहीं डरता। अब टॉमी अपने भाइयों साथ पब में बैठा होता है, तभी वहाँ पर एंट्री होती है बिली गेमर्स की और वो कहता है कि जो भी शल्बी है आगे हो। फिर टॉमी बाकी लोगों को पब से बाहर जाने का बोलता है। अब बिली कहता है कि मैं हॉर्स रेस हैंडल करता हूँ और टॉम ने मुझसे पूछे बगैर गेम फिक्स कर दी। वो धमकी देकर जा रहा होता है कि टॉमी उससे कहता है कि तुम्हारी ली फैमिली से नहीं बनती, वो तुम्हारे कई प्राइसेस चुरा चुका है। वेल, हमारी भी ली फैमिली के साथ अनबन चल रही है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में काम करें। बिली गेमर कहता है कि लोग मेरे साथ नहीं मेरे लिए काम करते हैं। पीकी ब्लाइंडर का काम होगा बिली गेमर को प्रोटेक्ट करना। अब जाने से पहले वो पीके ब्लाइंडर की डिसरिस्पेक्ट कर देता है। वो एक कॉइन फेंकता है और टॉमी को उठाने के लिए बोलता है। अब टॉमी समझदारी दिखाते हुए वो उठा लेता है और बिली वहाँ से चला जाता है। एंड दिस एपिसोड बिकम्स एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।